जन सुनवाई ऐप पर या फिर IGRS या मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कैसे की जाती है, इसके बारे में बता रहा है कि अपनी शिकायत किसी भी विभाग से संबंधित शिकायत को जन सुनवाई ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जाके हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद IGRS की शिकायत इसी के द्वारा होगी। ठीक है, ये ऐप को पहचान लीजिए कि ये ऐप कैसे दिखता है। इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी इसी के द्वारा ही की जाती है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए कि कैसे ये काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखिए क्या क्या डिटेल मांगता है, उस डिटेल के साथ आगे जाएंगे और हम इसमें वो चीज़ें फिल करेंगे, खासकर अपना ईमेल ID, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड। ठीक है, तो ये आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि ये आधार कार्ड मांगता है। ठीक है, ये इंस्टॉल हमने कर लिया है। स्कैनिंग वायरस हो रही है। आधार कार्ड बहुत मस्ट है क्योंकि आधार कार्ड के बिना जो है ये लॉगिन नहीं होने वाला। ठीक है, तो आधार कार्ड के साथ इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली, इसको अलाउ कर लीजिए। ठीक है, अपने मोबाइल में अलाउ करेंगे। फिर देखिए नाम आएगा, पति पिता का नाम, ईमेल ID है और मोबाइल नंबर ही आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप फिल करेंगे जैसे मैंने अपना फिल कर लिया है। अच्छे से फिल करेंगे, गलती ना हो, क्योंकि अगर गलती होगी तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसको बेहतर तरीके से फिल करना है। मोबाइल नंबर भी सही से फिल करिएगा क्योंकि उसमें गलती होने का संभावना कम रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर के बाद आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो OTP आएगी। OTP आने में जो समय लगेगा, OTP इसको डालेंगे मोबाइल पे, आपके OTP आएगी। ठीक है, जैसे OTP मेरे में आ गई तो मैंने उसको OTP को ऐसे इसको फिल कर दिया। OTP डाला हमने। ठीक है, इस तरीके से OTP रख दिया, फिर सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के बाद देखिए हमसे लैंग्वेज पूछ रहा है, इंग्लिश में कि हिंदी में। तो आपको जैसे सूटेबल हो, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे भी हो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए कई चीज़ें आएगी, रजिस्ट्रेशन, ग्रेवनियस ट्रैक करना है, सेंड रिमाइंडर है, ये इस तरीके आएंगे। आपको रजिस्टर करना होगा, आपको ग्रेवनियस मतलब शिकायत रजिस्टर करने के लिए दबाइएगा। फिर ये चीज़ें आएंगी, फिर वही सारी डिटेल आपकी आएगी। जेंडर मेल डालिएगा, फिर यहाँ पे आप आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके का आएगा कि डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी करना है। ठीक है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। कंप्लेन नंबर कौन, अगर आपने पिछली डाली होगी तो कंप्लेन नंबर, अगर कोई भी डाली होगी तो उस पर कंप्लेन नंबर लिखेंगे। ठीक है, लिखा है डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, काइंडली राइट कंप्लीट डिटेल फॉर योर कंप्लेन, अदरवाइज़ कंप्लेन की डिटेल दे सकते हैं। देखिए विभाग की बारी आई तो मैं टेम्परेरी तौर पे इतने सारे विभाग देखिए लिखे हुए हैं, इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको शिकायत करनी है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ सिखाने के लिए, तो मैंने जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लिया। ठीक है, इसमें ये डिपार्टमेंट ले लिया। फिर उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, देख लीजिए इसमें डिपार्टमेंट कितने सारे दिए हुए हैं। जितने डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, सारे डिपार्टमेंट इसमें दिए हुए हैं। इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे मैंने बेसिक शिक्षा सेलेक्ट किया। ठीक है, किस स्तर की शिकायत है, क्या शिकायत है, इसको भी सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अपने हिसाब से ऐसे टेम्परेरी, क्योंकि मैं बताने के लिए कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे कुछ भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर आगे ये रिफ्रेश नंबर है, मतलब अगर आपने कोई पहले 1-2 शिकायत कर रखी हो तो इनका आप नंबर लेके इनको नंबर डाल सकते हैं कि मैंने पहले इससे शिकायत की थी या किसी और से करवाई हो, तो उसका नंबर आपके लेके इसमें डाल सकते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखिए लिखा है एप्लीकेशन डिटेल्स में क्या शिकायत है। आप विधिवत लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्पीकर टाइप का बना है, आप बोलेंगे वो ऐप के ज़रिए लिख दिया जाएगा, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये शिकायत है, ये हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि हमें केवल आपको बताना था तो मैंने ऐसे ही ये लिखा। ठीक है, उसमें वर्ड्स के बारे में पूछा गया है कि 30 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, इससे कम नहीं लिख सकते। देखिए मिनिमम 30, मैक्सिमम 300 वर्ड्स में डिटेल लिखनी है। तो ये आप इसको भरेंगे, इसको लिखेंगे।
ठीक है। तो मैंने ऐसे टेम्परेरी लिख दिया है कि दिस इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, IGRS रिलेटेड। तो आप भी इसको फिल कर सकते हैं कि इस तरीके से इसको आपको पूरी डिटेल इसमें भर देनी होगी, ठीक है। इस भरने के अलावा अगर आप एप्लीकेशन लिखे हो तो अभी देखिएगा उसका PDF भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोटो भी खींच सकते हैं, इसकी व्यवस्था है। ये देखिए आपसे पूछेगा ब्लॉक का नाम, ज़िले का नाम, थाना, तहसील, गांव का नाम, ये सारे डिटेल आपको भरने होंगे, ठीक है। तो ये आप भर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो व्यक्तिगत डिटेल है, कहाँ से संबंधित समस्या है, इसका जो है जानकारी आपको देनी होगी कि भैया कहाँ थाने की है, किस गांव की है, किस जिला पंचायत की है, न्याय पंचायत की है, ग्राम सभा का है, ये सारा डिटेल आप उसमें भरेंगे, ठीक है। तभी चीज़ें को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये भरा, सारा डिटेल भरने के बाद देख लीजिए अगर आपको सेम चीज़ एड्रेस भी भरना है सेम एज, तो सेम एज करके टिक कर देना है। एड्रेस भी सेम एज लिख दिया है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट करना है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये सही भरो, पता लगे कहीं और जिला या ब्लॉक नहीं भर दो, जैसे कि मैं भर रहा हूँ सिखाने के लिए। तो जैसे मैंने भरा है लोकल स्तर का जो चीज़ें जो मुझे पता थी जहाँ तक का, ठीक है। तो ये भर दिया हमने। भरने के बाद देखिए क्या आने वाला है, ठीक है। भरने के बाद ये देखिए लिख दिया है, फिर ये चीज़ें आ गई। तो ये डिटेल हमने भर दिया, लिखा प्लीज़ डू नॉट अपलोड योर एनी आधार कार्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन जन सुनवाई पोर्टल। इफ़ यू हैव एनी डॉक्यूमेंट प्लीज़ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट फॉर मोबाइल। तो ये देख ली, कैमरे से आप डायरेक्ट डाल सकते हैं या PDF अपलोड कर सकते हैं या गैलरी से जाके फ़ोटो ले सकते हैं। ये आप सेंड OTP टू रजिस्टर कंप्लेन। तो आप कुछ भी, मैंने ऐसे टेम्परेरी लिखा है तो मैंने ऐसे फ़ोटो खींच लिया, या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद देखिए अब मैं सिखा रहा हूँ, तो ये खींच लिया मैंने ऐसे। इसके बाद मैंने इसको सेंड टू कंप्लेन भेज दिया। फिर एक OTP आएगी, ठीक है। OTP के बाद देखिए ये वेरीफाई OTP टू शो द कंप्लेंट। तो मैंने इसके बाद का स्टेप नहीं किया, आपको इसको वेरीफाई कर देना होगा। यहाँ तक किया वरना कंप्लेन हो जाती, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक किया, OTP आई है, बस वेरीफाई OTP हो जाएगी, बस आपकी कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। फिर उसके बाद फिर उसी ऐप पे जाके आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस चल रहा है, आपके क्या अधिकारी ने जवाब दिया है कि नहीं दिया। थैंक यू, धन्यवाद।